कोरोना लॉकडाउन या पीडीएम जलसे का खौफ। लाहौर के 3 एमपीएज और एमएनएज की गली को सील किया गया है। बैरियर्स लगा दिए गए हैं। परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक की गली को सील कर दिया गया है। पुलिस की नफरी तैनात की गई है। गली में दाखिल होने वालों से पूछगिछ की जा रही है। तीनों एमएनएज गुलबर्ग 3 के ई ब्लॉक में रिहाइश पजीर हैं। आपको बताते चले कि कोरोना लॉकडाउन या फिर पीडीएम जलसे का ये खौफ है। लाहौर के 3 एमएनएज की गलियां सील कर दी गई हैं। बैरियर्स लगा दिए गए। परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक की गली सील कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। गली में दाखिल होने वालों से पूछगिछ की जा रही है। तीनों एमएनएज गुलबर्ग 3 के ई ब्लॉक में रिहाइश पजीर हैं। आपको बताते चले कि कोरोना लॉकडाउन है या फिर पीडीएम जलसे का खौफ। लाहौर के 3 एमएनएज की गली सील कर दी गई। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक की गली को सील कर दिया गया है। पुलिस की नफरी तैनात है। गली में दाखिल होने वालों से पूछगिछ की जा रही है। तीनों एमएनएज गुलबर्ग 3 के ई ब्लॉक में रिहाइश पजीर हैं। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना लॉकडाउन या फिर पीडीएम जलसे का ये खौफ है। लाहौर के 3 एमएनएज की गली को सील कर दिया गया है और बैरियर्स भी लगा दिए गए हैं। परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक की गली को सील किया गया है। पुलिस की नफरी तैनात है और गली में दाखिल होने वालों से पूछगिछ भी की जा रही है। तीनों एमएनएज गुलबर्ग 3 के ई ब्लॉक में रिहाइश पजीर हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि कोरोना लॉकडाउन है या फिर पीडीएम जलसे का खौफ है। गलियों को सील किया जा रहा है। 3 एमएनएज की गलियों को सील किया गया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इसरार खान। इसरार खान, ये क्या मामला है? गलियों को 3 एमएनए से जिनकी गलियों को सील किया गया है, सूरत हाल क्या है? वहां पर किसी को भी एंट्री की इजाजत नहीं है। जी, लाहौर में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए 55 मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन इलाकों में समन आबाद, अल्लामा इकबाल टाउन, न्यू मुस्लिम टाउन, बाबरा टाउन और गुलबर्ग के कुछ इलाके शामिल हैं। जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उन इलाकों की फहरिस्त लाहौर पुलिस को फराहम कर दी गई है और इजाफी नफरी इन इलाकों में तैनात कर दी गई है। इस वक्त मैं गुलबर्ग 3 के इलाका में मौजूद हूँ। ये ई ब्लॉक का इलाका है और ये गली इसलिए भी अहम है कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और एमएनए परवेज मलिक की रिहाइश का इसी गली में मौजूद है। मलिक परवेज, उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज और उनका साहिबजादा अली परवेज तीनों एमएनएज हैं और इस हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम भी सख्त हैं। बैरियर्स लगा दिए गए हैं। गली के दोनों अतराफ में गैर मुतल्लिका अफराद से पूछगछ की जा रही है, जबकि इलाका मकीन जो यहाँ पर मकीन है उनको अपनी नकलो हमल महदूद रखने की हिदायत की गई है। सियासी हलकों में इस हवाले से चानगोइयाँ हो रही हैं कि शायद ये हुकूमत की कोशिश एक नाकाम कोशिश है और पीडीएम का जो जलसा 13 दिसंबर को लाहौर में होने जा रहा है उस सिलसिले की ये एक कड़ी है कि मुस्लिम लीग नून के मुतहर्रिक कायदीन के इलाकों को लॉकडाउन की जद में लाया जाए ताकि उनकी नकलो हमल को महदूद रखा जाए और 13 दिसंबर के पीडीएम के जलसे को नाकाम बनाया जाए। जी इसरार खान, ये बताएगा क्या हुकूमत की ये कार्रवाइयां पीडीएम के जलसे को मजीद मुतहरिक बनाएंगी? सूरत हाल नजर आती है। हुकूमत की जानिब से जितनी भी कार्रवाइयां की गई हैं, 2 रोज कबल लाहौर में मुस्लिम लीग नून के 5 मुख्तलिफ मकामात पर जलसे हुए। हजारों की तादाद में कारकुनों ने इन जलसों में शिरकत की। उसके बाद मुकदमात भी दर्ज किए गए। मरियम नवाज के खिलाफ, परवेज मलिक के खिलाफ, दीगर जो मुस्लिम लीग नून की अहम सियासी शख्सियात हैं उनके खिलाफ, कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और यही सूरत हाल जो है वो 13 दिसंबर तक जारी सारी रहने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयाँ यकीनन की जाएंगी। आला पुलिस हुकाम को इस हवाले से पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से मुसलसल हिदायत दी जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए, पीडीएम के सियासी जितनी जमातें पीडीएम में शामिल है तकरीबन तमाम के कारकुन मुतहर्रिक हैं। बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून जो जिसे लाहौर में लाहौर को नून लीग का गढ़ समझा जाता है, लाहौर में उनका काफी कारकुनों की तादाद भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर सियासी शख्सियात भी बहुत ज्यादा इस इलाके की रहने वाली हैं। तो यहाँ पर जो सियासी हलचल है उसमें मजीद इजाफा हो रहा है और सियासी तौर पर ज्यादा जो प्लस पॉइंट्स मिलेंगे यकीनन मुस्लिम लीग नून को मिलेंगे और पीडीएम का जलसा जो है उसमें ज्यादा इम्कानात यही नजर आ रहे हैं कि उसमें ज्यादा तादाद में कारकुन शरीक होंगे। जितने उनके रास्ते में ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे उतनी ही ज्यादा पीडीएम की तहरीक मजबूत होगी और मुस्लिम लीग नून
بالخصوص مسلم لیگ نون جو لاہور میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہے اس کو زیادہ تقویت ملے گی. جی ٹھیک ہے اسرار خان، جیسا آپ نے کہا کہ سیاسی ہلچل نظر آ رہی ہے اور کارکنان کی جانب سے بھی اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو کیا اس سمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد جب گلے کو سیل کر دیا گیا ہے تو کارکنان کی جانب سے کسی قسم کی کوشش کی گئی ہے اس ایریا میں داخلے کی اور کوشش کرنے کی کہ یہاں تک پہنچا جا سکے کسی میٹنگ کی؟ لاک ڈاؤن 21 دسمبر تک لگایا گیا ہے، یعنی ابھی کافی دن پڑے ہوئے ہیں اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو ختم ہونے میں. تقریباً 12 روز کے لیے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے. ابھی تک ہو سکتا ہے کہ کسی کارکن کو یہ علم نہ ہو کہ یہ پرویز ملک صاحب کی جو رہائش گاہ ہے وہ بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی نظر ہو چکی ہے اور یہاں پر غیر متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی. لیکن جیسے جیسے یہ خبر عام ہوتی جائے گی، کارکنوں تک یہ خبر پہنچے گی تو یقیناً وہ اپنے قائدین کا دفاع کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہوں کا رخ کریں گے اور صورتحال گمبھیر بھی ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے اسرار خان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کی ایم پی اے سمیع اللہ اور عظمیٰ بخاری نے بھی استعفے جمع کروا دیے ہیں. سمیع اللہ خان اور عظمیٰ بخاری نے استعفی پارٹی قیادت کو جمع کروا دیا. ایم پی اے راحیلہ خادم حسین کا بھی مستعفی ہونے کا اعلان. راحیلہ خادم حسین نے اپنا استعفی پارٹی قیادت کو جمع کروا دیا. ایم پی اے بلال فاروق تارڑ نے بھی استعفی پارٹی قیادت کو جمع کروا دیا. اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر اسلم. جی عمر اسلم، بتائیے گا. کی قیادت کو اپنے ایم پی اے کے عہدے ارکان اسمبلی کے عہدوں کے استعفے جو ہے وہ پارٹی قیادت کو جمع کروائے جا رہے ہیں. سیکٹری انفارمیشن پنجاب ایم پی اے عظمیٰ بخاری، ایم پی اے سمیع اللہ خان، ایم پی اے راحیلہ خادم حسین، ایم پی اے ملک سہیب غیرت، ایم پی اے بلال فاروق تارڑ اور ایم پی اے اختر حسین نیو نے بھی پارٹی قیادت سے جو ہے وہ اپنے استعفے جمع کروا دیے، جبکہ ایم پی اے عنیزہ فاطمہ نے بھی پارٹی قیادت کو اپنے استعفے جمع کروا دیے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور اگر پارٹی کی جانب سے استعفوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ پہلے سے ہی استعفے جو ہے وہ جمع کروا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. پی ڈی ایم کی خصوصاً جو تحریک جاری ہے اور 13 دسمبر کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے اگر کوئی استعفوں کے حوالے سے اہم اعلان ہوگا تو مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ ہم پہلے ہی اپنی استعفے جو ہے وہ پارٹی قیادت کو جمع کروا رہے ہیں تاکہ ان استعفوں میں جو ہے وہ جو پنجاب اسمبلی کے جو ارکان کے استعفے ہیں وہ ایڈریس کیے گئے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کے، جبکہ مسلم لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکمرانوں کی ناکامی کی وجہ سے مہنگائی میں ہوشیاربہ اضافہ ہو چکا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور عمران خان کا ایک ساتھ چلنا اب ناممکن سا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے فیصلہ کن تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. پی ڈی ایم کا جلسہ جو 13 دسمبر کو ہو رہا ہے وہ بھی کامیاب ہوگا، جبکہ مسلم لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت کے خلاف بھرپور احتجاجی مہم جاری رہے گی. جی عمر اسلم، ایک کے بعد ایک استعفے سامنے آ رہی ہے، کیا یہ استعفے اپوزیشن کے موقف اور تحریک کو مزید تقویت بخشیں گے؟ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی جو اپنے استعفے جمع کروا رہے ہیں اور آج ابھی جس طریقے سے ہم نے نام لیے ہیں عنیزہ فاطمہ، عظمیٰ بخاری، سمیع اللہ خان، ملک سہیب غیرت، راحیلہ خادم حسین، اختر حسین نیو، ان کے علاوہ جو ہے وہ دیگر مزید ارکان صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی جو ہے وہ آئندہ چند گھنٹوں میں اپنے استعفے جو ہے وہ پارٹی قیادت سے جمع کروا دیں گے. مسلم لیگ کے رہنماؤں کا بڑا واضح طور پر موقف ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ایم پی اے اور ایم این اے کے سیٹیں زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ پارٹی قیادت کے احکامات زیادہ اہم ہیں. کیونکہ 13 دسمبر کو جس طریقے سے گزشتہ روز بھی اگر ہم بات کریں تو مسلم لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف، انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ ان اسمبلیوں میں جس جو عوامی مسائل کو حل نہیں کر سکتی ان میں بیٹھنا بیکار ہے. اور یہاں پر اسی طریقے سے خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر رہنماؤں نے جو تقاریر کی تھی اس سے واضح طور پر دکھائی یہی دے رہا ہے کہ اب استعفوں کا آپشن جو ہے وہ زیر غور بھی ہے اور اسی پر مشاورت جو ہے وہ جاری بھی ہے. مسلم لیگ کے رہنماؤں کا بڑا کیٹیگوریکل واضح طور پر کہنا ہے کہ موجودہ حکمران جو ہے وہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. مہنگائی کی اگر بات کریں تو وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. کہیں پر بھی حکومت کی جو پالیسی ہے وہ مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کا کہنا ہے وہ واضح طور پر نہیں دکھائی دیتی کہ وہ عوام کو ریلیف دے. تو ایک پریشر بیک اپ کیا جا رہا ہے. اگر سیاسی طور پر دیکھیں کہ
दिसंबर का मौसम तो ठंडा बिल्टअप किया जा रहा है। अगर सियासी तौर पर देखें कि दिसंबर का मौसम तो ठंडा है, लेकिन सियासी तौर पर दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी गर्म भी है। और काफ़ी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि 13 दिसंबर के जलसे से पहले जो है वो प्रेशर भी एक तो बिल्टअप किया जा रहा है, और जलसे को कामयाब बनाने के लिए ये जो है वो एक इकदाम उठाया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अहम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की जानिब से जो है वो अब इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करवाना शुरू कर दिए गए। कल नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी जब इस्तीफे दिए गए थे तो उस खबर को जो है वो रीट्वीट भी किया हुआ था। तो इससे बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अब इस ऑप्शन पर जो है वो गौर करना शुरू कर दिया है। जी, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया गया है। उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हाई कोर्ट में पीडीएम का जलसा रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। आपका क्या कानूनी हक है कि आप जलसा रोकने की इस्तदा दायर करें? अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। जस्टिस जवाद हसन ने इस्तफसार किया कि क्या आप सियासी कारकुन हैं, जिस पर वकील नदीम सरवर ने जवाब दिया कि ये बुनियादी हक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। हमारे मोहल्ले के लोगों ने भी जाना है। वकील ने जवाब दिया, एक शख्स जिसका ताल्लुक नहीं वो कैसे इक़दाम को चैलेंज कर सकता है। अदालत ने इस्तफसार किया, कभी जिंदगी में जलूसों में शिरकत की है? जैसे जवाद हसन ने सवाल किया, नहीं, मैं कभी जलूसों में नहीं गया। वकील नदीम सरवर ने यह जवाब दिया, मेरे इलाके के लोगों ने भी जाना है तो उनको कोरोना इलाके में फैल सकता है, इसका खदशा है। वकील नदीम सरवर की जानिब से जवाब दिया गया, जबकि अदालत ने जलसा रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अशरफ। मलिक अशरफ, दिलचस्प मुकालमा हुआ जस्टिस जवाद हसन और वकील नदीम सरवर के दरमियान। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की अदालत ने कोरोना SOP पर अमल दरामद करने और पीडीएम का जलसा रोकने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई है। और अदालत ने इरफान अली की दरखास्त में जो नदीम सरवर वकील पेश हुए हैं उनसे काफी मुकालमा किया और कहा है कि आप किस बुनियाद पे आप अदालत से आपने रजू किया है। और मजीद अदालत ने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप किसी जलसे में कभी शरीक हुए हैं, और ये भी बताएं कि क्या अदालत किसी को जलसे से रोक सकती, कानून बताएं। अदालत ने गुज़श्ता रोज भी नदीम सरवर वकील पर बरहमी का इज़हार किया था और उनसे इस्तफसार किया था कि पहले भी आपका रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखा गया था, लेकिन आप फिर रूह बदल कर अदालत में आ गए। तो अदालत में आज एक वकील थे एडवोकेट हारिस, उन्होंने भी अदालत में दलाल दिए और उनका भी यही कहना था कि कोरोना का जो है वो कोरोना SOP पर अमल दरामद न होने की वजह से जो है वो कोरोना फैल रहा है और जैसे जुलूस जो है उनके हवाले से पाबंदियां की गई है। सरकारी वकील ने अदालत को कहा किया कि ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 13 दिसंबर का जलसे के सहूलतकारों की खुफिया निगरानी की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। जलसे के लिए कुर्सियां, टेंट्स और साउंड सिस्टम देने वाले सहूलतकार करार दिए जाएंगे। केटरर्स साउंड सिस्टम फराहम करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है। केटरर्स और साउंड सिस्टम देने वालों पर सहूलतकारी का मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म। शहर में 343 केटरर्स और साउंड सिस्टम स्टेक होल्डर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। बात करेंगे राउदुल शाह हुसैन से। राउदुल शाह हुसैन, क्या ये हुकूमती बौखलाहट है? बिल्कुल जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा है 13 दिसंबर को जो कि शेड्यूल्ड है, लेकिन इस जलसे को मजमूई तौर पर इस जलसे को रोकने के हवाले से तो जो इकदाम है वो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन जो साउंड सिस्टम्स या कुर्सियां या टेंटेज फराहम करने वाले कैटरर्स और साउंड सिस्टम मालकान हैं उनकी फहरिस्त जो है वो खुफिया इदारों की मदद से जो मुरतब कर ली गई है। और इस पर आपको ये बताएं कि जलसे की इजाज़त तो नहीं दी गई, लेकिन जो टेंटेज, कुर्सियां और साउंड सिस्टम मुहैया करने वाले अफराद हैं या कंपनीज हैं इनको सहूलतकार करार दे दिया गया है और इनके खिलाफ सहूलतकारी का मुकदमा दर्ज होगा अगर इस जलसे या इससे मुल्का जो इससे मंसूब जो रैलीज या जिस तरह से पब्लिक मीटिंग्स चल रही हैं, अगर किसी भी मुकाम पर कोई कैटर, कुर्सियां या टेंटेज देता है तो उसके खिलाफ सहूलतकारी का मुकदमा दर्ज होगा। आपको ये बताएं कि मुकदमा दर्ज करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो प्लान ए है वो भी सामने आया है। प्लान ए के मुताबिक जो रास्ते या एंट्री पॉइंट्स हैं इस जलसा गाह में पहुंचने के, उनको कंटेनर्स लगाकर बंद करना है या नहीं, इसका फैसला ताम जो है वो महकमा दाखिला को करना है। तो फिलहाल जो कैटरर्स हैं ये 343 कैटरर्स हैं सदर, कैंट,
सिटी डिवीजन और इसी तरह से शालीमार डिवीजन में ये 343 कैरेक्टर्स हैं जिनकी फहरिस्त बिमा फ़ोन नंबर, राब्ता इनका और एड्रेस भी इनके जो हैं वो हासिल कर लिए गए हैं, ताकि किसी भी के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज करना हो तो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा। जी ठीक है राउदुल हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर शदीद हो गई है। लाहौर में कोरोना से मजीद 6 अमवात, 225 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 1288 और केसेस 60,980 हो गए हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस की दूसरी लहर शदीद होती जा रही है। लाहौर में कोरोना से मजीद 6 अमवात हुई हैं, 225 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा। कोरोना वायरस जो है उसकी हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में कोरोना वायरस से मजीद 6 अमवात रिपोर्ट की गई हैं और इसके साथ साथ 225 नए मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। पंजाब भर में 613 नए मरीज और इसके साथ 24 अमवात जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो मुतासरा शहर है वो लाहौर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेज सूबे भर के दीगर शहरों की निस्बत, दीगर इलाकों की निस्बत जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वबा के दौरान लाहौर में अब तक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 60,980 हो गई है और इसके साथ 1,288 अमवात लाहौर से रिपोर्ट हो चुकी हैं। पंजाब भर में अब तक कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर जो केसेस हैं उनकी तादाद 1,24,804 और जो अमवात हैं पंजाब में अब वो 3,242 तक पहुँच गई हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक सूबे भर में जो कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद हैं उनमें से 1,11,720 अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एनसीओसी कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से मुतहरिक हो चुका है। दुकानों, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, सिनेमाज, थिएटर्स की चेकिंग की जा रही है। एक हफ्ते में 5,713 इंस्पेक्टर्स और 662 कोरोना खिलाफ वर्जियां पाई गई हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। कुल 7,55,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। 253 दुकानें सरबमोहर की गई, 1 मार्केट, 120 रेस्टोरेंट्स, 51 शादी हॉल्स खिलाफ वर्जी पर सरबमोहर कर दिए गए। अमल दरामद न होने पर 3 शादी हॉल्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि कार्रवाइयां की जा रही हैं और ये भी बताते चलें कि एनसीओसी कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से मुतहरिक है। दुकानों, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, शादी हॉल, सिनेमा, थिएटर्स की चेकिंग की गई और एक हफ्ते में 5,713 इंस्पेक्शन, 662 कोरोना खिलाफ वर्जियां पाई गई। कुल 7,55,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है और 253 दुकानें सरबमोहर की गई हैं। 1 मार्केट, 120 रेस्टोरेंट्स, 51 हॉल्स खिलाफ वर्जी पर सरबमोहर कर दिए गए हैं, जबकि एक हफ्ते के दौरान 5,713 इंस्पेक्शन हुई और 662 कोरोना खिलाफ वर्जियां पाई गई। लाहौर में स्टेज आर्टिस्ट गैर महफूज सब्जाजार में स्टेज अदाकारा को गोलियां मार दी गई। स्टेज अदाकारा इकरा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इकरा अपने देवर समरान शहजाद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि समन थिएटर का मालिक मलिक नसीर ने साथी की मदद से फायरिंग की है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुलजमान फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। लाहौर में स्टेज आर्टिस्ट गैर महफूज हैं। सब्जाजार में स्टेज अदाकारा को गोलियां मार दी गई हैं। स्टेज अदाकारा इकरा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इकरा अपने देवर समरान शहजाद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। सनम थिएटर का मालिक मलिक नसीर साथी की मदद से फायरिंग करके मौके से फरार हो गया। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि डीसी मुदस्सिर रियाज का स्मार्ट लॉकडाउन इलाके सोडीवाल का दौरा। स्मार्ट लॉकडाउन करदा इलाके में इंतजामात का जायजा लिया गया। सोडीवाल के इलाके में 3 कोरोना के मरीजों की तस्दीक हुई थी। ड्यूटी पर मामूर महकमा हेल्थ की टीमों को चेक किया गया। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने सैंपल लेने के अमल को भी मॉनिटर किया। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक ने सिक्योरिटी मुआमलात का जायजा लिया। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक का स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाके सोडीवाल का दौरा। स्मार्ट लॉकडाउन करदा इलाके में इंतजामात का जायजा लिया। सोडीवाल के इलाके में 3 कोरोना के मरीजों की तस्दीक हुई थी, जिस पर लॉकडाउन किया गया। ड्यूटी पर मामूर महकमा हेल्थ की टीमों को भी डीसी ने चेक किया। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने सैंपल लेने के अमल को भी मॉनिटर किया और डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक ने सिक्योरिटी मुआमलात का भी जायजा लिया।
पीडीएम का जलसा, रुकने असेंबली बिलाल यासीन और साबिक लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर मुबशर जावेद का दौरा, मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का मीनार पाकिस्तान और ग्राउंड में स्टेज लगाने पर मुशावरत हुई। स्टेज कहां लगेगा, जलसे के शुरका कहां बैठेंगे, कायदीन में मुशावरत जारी है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कजाफी भट्ट। कजाफी भट्ट, इस हवाले से बताइएगा। देखिए जी, पहले तो हम आपको ये बताएं कि सियासी दंगल का जो मैदान है वो सज चुका है और इस मरतबा मैदान जो है वो मीनार पाकिस्तान होगा। और मौसम बड़ा आज ज़बरदस्त है, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इंतजामात का जायज़ा लिया जा रहा है। हमारे साथ मुबशर साहब भी मौजूद हैं, बिलाल यासीन साहब भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी और JUI के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। बिलाल साहब से हम बात करेंगे। बिलाल साहब, दंगल का बगल तो बच गया, इस दफा मैदान मीनार पाकिस्तान है, तो क्या देख रहे हैं 13 दिसंबर को ये पूरा भर जाएगा? 2 दिन पहले इमरान खान ने कहा था कि जी 10 जलसे कर लें मीनार पाकिस्तान पे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 13 तारीख को जो एक ही जलसा होगा ना, उसी से घर जाएंगे। यहाँ पे ये जो मीनार पाकिस्तान खड़े हैं, यहीं पे ना इमरान खान की सियासत का जो उड़ान थी ना, यहीं से स्टार्ट होती है। 13 तारीख को इंशाल्लाह आप देखिएगा कि लाहौर की सियासी कदर मीनार पाकिस्तान ही बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन वो कहते हैं कि आर होगा ना पार होगा, कानून का वार होगा। जब एक दिन पहले जब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पहला अपना लाहौर में विजिट किया, तो उससे अगले दिन इनकी बुखराहट का आलम ये था, आप लोगों ने खुद भी इसको पब्लिक किया, कि वो सुबह फजर के वक्त यहाँ पे उन्होंने पानी छोड़ दिया। ये इनकी बुखराहट का हाल है। और लोगों में जज्बा ये है कि फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि लोग खुद कह रहे हैं कि जनाब हमने जलसे में पहुँचना है। तो जो पब्लिक की जो आवाज़ होती है, उससे कोई ये जो ताबेदार खान के तो बस में है ही नहीं ना, कोई बड़े से बड़ा लीडर भी उसके आगे बंद नहीं बांध सका। तो ये तो है ही ताबेदार खान, इसकी क्या मजाल है कि हमें रोक सके। मुबशर साहब, बिलाल साहब ने तो कहा कि कोई नहीं रोक सकेगा, तो क्या देखते हैं? हुकूमत तो कह रही है जी कोरोना फैला रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत को अब कोई बात नहीं रहेगी करने को, तो वो कोरोना पे आ गए हैं। कोरोना पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे लाहौर के लिए नहीं है, तो इसलिए अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पूरी पार्टियां जो है PDM की मेजर पार्टियों के नुमाइंदगान यहाँ आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के एक स्कीम बनाकर हम CCTV लाहौर को देंगे। क्यों? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ जो चारों पांचों तरफ से लाहौर से और बाहर के शहरों से लोगों ने आना है, उनको किस तरह फैसिलिटेट किया जाए। कजाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, हमें लगता है आपका शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर में स्टेज आर्टिस्ट गैर महफूज हैं। सब्जाजार में स्टेज अदाकारा को गोलियां मार दी गईं। स्टेज अदाकारा इकरा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इकरा अपने देवर समरान शहजाद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी, जब पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है लाहौर में स्टेज आर्टिस्ट गैर महफूज हैं। सब्जाजार में स्टेज अदाकारा को गोलियां मार दी गई। स्टेज अदाकारा इकरा को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इकरा अपने देवर समरान शहजाद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक। इरफान मलिक, आम शहरियों के बाद अब स्टेज आर्टिस्ट भी गैर महफूज हैं। जी बिल्कुल, शहर में जो इस तरह की अफसोसनाक वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। लोगों को सड़क के ऊपर लूटा जा रहा है या गोलियां मारी जा रही हैं। और इसी तरह ये सब्जाजार के इलाके में जो स्टेज आर्टिस्ट थी जिसका नाम इकरा है, ये भी गैर महफूज थी। और इसको भी जो मलिक नसीर नामी शख्स जो सनम थिएटर का मालिक है, उसने फायरिंग करके इसको शदीद जख्मी किया। और इस वक्त ये इकरा जो स्टेज अदाकार है, ये इस वक्त जना हॉस्पिटल में इसको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इकरा की जानिब से जो बयान दिया गया है, उसमें उसने बताया कि सनम थिएटर के मालिक मलिक नसीर के साथ उसने एक ड्रामा साइन किया था, लेकिन उसमें वो अपनी परफॉर्मेंस ना दे सकी और इसी बिना के ऊपर उसको कत्ल की धमकियां दी जा रही थी। और आज मलिक नसीर अपने 3 नामालूम साथियों के साथ तब आया उसके घर के करीब, जब वो नाश्ता लेने के लिए अपने देवर के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही थी कि मलिक नसीर ने वहां पे फायरिंग कर दी, जो उसकी टांग पे गोलियां लगी। और इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।